हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए गोदान उपन्यास से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे और कम से कम 260 एमसीक्यू यानी 300 भी बोल सकते हैं। अभी मैंने 260 एमसीक्यू कवर कराने जा रहा हूँ। इससे पहले 186 एमसीक्यू हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो एमसीक्यू है वो भी हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। और जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं सारे संग्रह करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़े। और कम से कम मेरे पास अभी 260 प्लस एमसीक्यू हो गया है और जल्दी से जल्दी ये हो जाएगा 300 प्लस एमसीक्यू भी तैयार हो रहा है। तो अभी 260 प्लस एमसीक्यू जिसे भी चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। और ये पेड पीडीएफ होंगे, ओके। मिनिमम से मिनिमम प्राइस में दिया जाएगा। और इसके साथ और भी है, गोदान उपन्यास के साथ आपको सारांश मिलेगा, पात्र परिचय मिलेंगे और ऑनलाइनर प्रश्न उत्तर मिलेंगे। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण रहेंगे। उस सारे टॉपिक आपको दिए जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। 187 नंबर जो है, होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप कौन नहीं था? शोभा, हीरा, गोबर, धनिया। तो विकल्प सी हो जाएंगे गोबर। नेक्स्ट है, होरी की गाय को जहर किसने दिया था? तो विकल्प डी होगा हीरा। नेक्स्ट है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो प्रोफेसर मेहता। गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किसकी स्थिति को दर्शाया है? किसानों की। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास में गोबर से क्या तात्पर्य है? होरी का बेटा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में मुख्य समस्याएं कौन सी दर्शाई गई है? तो दहेज के कारण विवाह में होने वाला बाधा, अनमेल विवाह या वृद्ध विवाह, बाल विवाह तथा विधवा की समस्या। मैंने कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, होरी के गाय को जहर किसने दिया? शायद प्रश्न रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। यह वाक्य किसने किससे कहा? तो धनिया ने माता दीन से कहा। नेक्स्ट है, गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम क्या है? तो विकल्प भी हो जाएगा श्याम बिहारी तनखा। अगला प्रश्न है, होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो विकल्प भी हो जाएगा गोदान। नेक्स्ट है, प्रेम सीधी सादी गौ नहीं खुखार शेर है, जो अपनी शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देला। ये किसका है? प्रोफेसर मेहता। नेक्स्ट है, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए, इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश करना होगा। किसका कथन है? मिस्टर मेहता। लिव इन रिलेशनशिप किस पात्र में दिखाया गया है? किस पात्र में दिखाया गया है? तो मेहता और मालती के बीच में। नेक्स्ट है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के उपन्यास का मूलाधार है गोदान। नेक्स्ट प्रश्न है, धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों का बेवकूफ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान के में किन पात्रों के मध्य हुआ था? गोविंदी और मेहता। नेक्स्ट है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए, इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव किस पात्र का है? तो डॉक्टर मेहता जी का है। शायद यही प्रश्न आपको रिपीट हो चुका है।
नेक्स्ट है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद ने किस उपन्यास से मिलता है? तो गोदान में मिलता है। यहां पर ये कथन वाला प्रश्न है, यहां पर फिर से, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मद साठे पर पाठे नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलना नहीं पाठे होगे। यह कथन किस पात्र के प्रति है? तो ये जो है धनिया का होरी के प्रति है। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दातादीन से क्या कहा? महाराज, घर में ना गाय है, ना बच्चिया, ना पैसे, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूं, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। गोदान उपन्यास में संबंध किसके प्रति है? गोबर का झुनिया के प्रति। झिंगुरी सिंह गोदान उपन्यास में किस रूप में दर्शाया गया है? तो गांव के महाजन के रूप में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। यह संवाद किसके बीच हुआ था? तो झुनिया गोबर से कहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान उपन्यास संबंधित असंगत कथन की पहचान करें। तो देखिए पहला का जो कथन है, गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 में हुआ था, बिल्कुल सही है। गोदान उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहता है, बिल्कुल सही है। इस उपन्यास में कुल 36 अंक है, बिल्कुल सही है। गोदान उपन्यास का नायक गोबर है, गलत है, होरी है। जो कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो आदर्श, उन्मुख, यथार्थवादी। गोदान में जो किसान है वह सबका नरम चारा है, किसका कथन है? राम सेवक का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए होरी धनिया बिल्कुल सही है, हेरा पुनिया सही है, गोबर झुनिया सही है, दातादीन सिलिया। यहां पर दातादीन नहीं होगा, यहां कहां चाहिए था? मातादीन होना चाहिए था। नेक्स्ट है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह सूत्र था जिसे पकड़े हुए वह सागर पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र की है? तो धनिया की। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास की कौन नारी पात्र संघर्ष से जूझती हुई चित्रित की गई है? धनिया। नेक्स्ट प्रश्न जो है, होरी की कितनी संतानें हुई थी? 6। धनिया अपने संतानों की मृत्यु को का क्या कारण मानती थी? भूख। नेक्स्ट प्रश्न है, होरिया और धनिया की पुत्री सोना और रूपा के क्रमशः थी। तो सोना का 12 और रूपा का 8 वर्ष। आज का अंतिम प्रश्न जो है, होरी के मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह देते हैं? तो गोदान करने की। यह था अंतिम प्रश्न। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस 6 सेट हम लोग 6 देखने वाले हैं। ऐसे ही आपको चलते रहेगा, आपको हम हर सेट में कुछ 40-50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और कुछ नए नए प्रश्नों का मैंने संग्रह करने की कोशिश करता हूं ताकि आपके एग्जाम में कोई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, आपको सारा का सारा इसी MCQ सीरीज से ही कंप्लीट हो जाए। और बाकी मेरे पास जो भी है सारांश है, पात्र परिचय है, चाहे ऑनलाइनर प्रश्नोत्तर 200 है और MCQ 260 प्लस यानी 300 भी बोल सकते हैं होने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों की जगह तो गोदान से कहीं भी प्रश्न को छूटने के चांसेस बनते ही नहीं होंगे। ओके, अगर लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं, जिस पैटर्न में देखा जैसा टाइपिंग किया हुआ उसी टाइपिंग आपको फॉर्मेट वहाँ मिलेगा, इस टाइप का सीरीज कॉल मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।